सशक्त एवं समृद्ध राज्य की नींव युवा हैं, जिनके उत्थान और उन्नयन हेतु हमारी सरकार रोजगार के नए अवसर निरंतर सृजित कर रही है, जिसके माध्यम से वर्ष 2025 तक हम युवा वर्ग की भागीदारी के साथ सशक्त उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं रोजगार की व्यापक उपलब्धता के लिए हम संकल्प और वचनबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में युवा प्रतिभाओं और सामर्थ्य की कमी नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में कौशल विकास एवं उद्यमिता को लेकर विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। हमारी सरकार नए रोजगार सृजित करते हुए समय समय पर विभिन्न विभागों के माध्यम से रिक्त पदों पर भर्ती भी करवा रही है। इसके साथ ही युवाओं के स्किल डेवलपमेंट हेतु विभिन्न योजनाओं पर भी कार्य कर रही है, जिससे युवाओं को एक नया मंच और साथ ही उद्योग को ऊर्जावान युवा मिल रहे हैं। युवाओं के सपनों को साकार करती प्रदेश सरकार पारदर्शिता और समयबद्धता से परीक्षाओं के आयोजन के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग से भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग को किया हस्तांतरित। वर्तमान में जारी भर्ती कैलेंडर के अनुसार 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। जल्द ही 19,000 पदों पर भी आरंभ की जाएगी भर्ती प्रक्रिया। राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के लिए राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का किया गठन। संघ लोक सेवा आयोग एनडीए सीडीएस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी की जा रही है प्रदान। प्रदेश में कोविड के बाद 2 साल में 600 से अधिक नए उद्योगों की स्थापना हुई। इनमें 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी किया गया, जिससे 90,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। उत्तराखंड स्वास्थ्य रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रथम चरण के अंतर्गत 600 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी नियुक्तियां की जाएंगी। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। वर्तमान में राज्य लोक सेवा आयोग पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार और बंदी रक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी कर चुका है। इतना ही नहीं, आयोग ने अब अगली भर्ती की तैयारियां भी पूरी कर ली है। इसके तहत विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक की भर्ती होनी है। इसके अलावा अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोग कृषि पशुपालन और उद्यान विभाग में चारा सहायक, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 2, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के विभिन्न पदों पर भर्ती का विज्ञापन भी जारी होगा। प्रदेश में युवाओं की सुविधाओं के अनुरूप सेवायोजन विभाग 13 जिलों के प्रत्येक विकास खंडों में जाकर रोजगार कैंपों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने के साथ ही उनके कौशल विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना के माध्यम से अब तक 600 करोड़ रुपए से अधिक का निजी निवेश आकर्षित कर 1 लाख से अधिक नवीन रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देते हुए हमारी सरकार आर्थिकी को मजबूती देने और नए रोजगार सृजन के लिए भी कार्य कर रही है। एक जिला एक उत्पाद, महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, स्टार्टअप पॉलिसी जैसी योजनाओं के सृजन एवं कुशल प्रबंधन से उत्तराखंड राज्य देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित है। देश के कुल स्टार्टअप का 10% भाग यहाँ स्थित है, जो कि हम सभी के लिए एक गर्व की बात है। उत्तराखंड हिमालय की गोद में, वहां के हमारे साथियों से सुने वो क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने विश्व की सबसे छोटी और सबसे सस्ती ईसीजी मशीन विकसित की है। स्टार्टअप नीति का ही ये परिणाम है कि हर एक ग्रेजुएटिंग यंगस्टर अब अपना स्टार्टअप, अपना उद्यम करने का सोच सकता है।
क्योंकि इससे पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं था, लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी कि क्या स्टार्टअप होता है, कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, या फिर ये एक सिर्फ मेट्रो सिटीज की कहानी बन के रह गया था। पर स्टार्टअप नीति शुरू होने के बाद ही सब लोगों को पता चला कि स्टार्टअप आप भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट इसमें कितना सपोर्ट कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 25,000 युवक युवतियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य स्वीकृत किया गया है। जिसके अंतर्गत अभी तक 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। प्रशिक्षण के उपरांत अभ्यर्थियों को रोजगार के विभिन्न अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कैंपा के तहत भी हमारी सरकार 10,000 लोगों को रोजगार देने पर कार्य कर रही है। प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 68,000 MSME पंजीकृत हैं। इनमें 3,50,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है, जिसके अंतर्गत 14,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है। केंद्र सरकार के सहयोग एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में चल रही विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं के माध्यम से भी स्थानीय लोगों को एक बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो रहा है। प्रदेश में स्थापित एरोमा पार्क, विपणन केंद्र, विभिन्न आउटलेट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एवं इको टूरिज्म के माध्यम से सरकार रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बेहतर कानून एवं शांति व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी, सस्ती और सुलभ बिजली एवं दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता से उत्तराखंड में उद्योगों की नई राहें आसान बन रही हैं, जिससे एक बड़े स्तर पर स्थानीय निवासियों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ प्रदेश सरकार जन अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतरने के लिए संकल्पबद्ध है। आइए हम सभी मिलकर प्रदेश के समग्र विकास में अपना 100% योगदान देने के लिए संकल्पित हों। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। संकल्प रोजगार की उपलब्धता को बढ़ाने का, संकल्प नए उत्तराखंड का। सशक्त एवं समृद्ध राज्य की नींव युवा हैं, जिनके उत्थान और उन्नयन हेतु हमारी सरकार रोजगार के नए अवसर निरंतर सृजित कर रही है, जिसके माध्यम से वर्ष 2025 तक हम युवा वर्ग की भागीदारी के साथ सशक्त उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं रोजगार की व्यापक उपलब्धता के लिए हम संकल्प और वचनबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में युवा प्रतिभाओं और सामर्थ्य की कमी नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में कौशल विकास एवं उद्यमिता को लेकर विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। हमारी सरकार नए रोजगार सृजित करते हुए समय समय पर विभिन्न विभागों के माध्यम से रिक्त पदों पर भर्ती भी करवा रही है। इसके साथ ही युवाओं के स्किल डेवलपमेंट हेतु विभिन्न योजनाओं पर भी कार्य कर रही है, जिससे युवाओं को एक नया मंच और साथ ही उद्योग को ऊर्जावान युवा मिल रहे हैं। युवाओं के सपनों को साकार करती प्रदेश सरकार पारदर्शिता और समयबद्धता से परीक्षाओं के आयोजन के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग से भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग को किया हस्तांतरित। वर्तमान में जारी भर्ती कैलेंडर के अनुसार 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। जल्द ही 19,000 पदों पर भी आरंभ की जाएगी भर्ती प्रक्रिया। राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के लिए राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का किया गठन।
संघ लोक सेवा आयोग एनडीए सीडीएस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी की जा रही है प्रदान। प्रदेश में कोविड के बाद 2 साल में 600 से अधिक नए उद्योगों की स्थापना हुई। इनमें 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी किया गया, जिससे 90,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। उत्तराखंड स्वास्थ्य रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रथम चरण के अंतर्गत 600 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी नियुक्तियां की जाएंगी। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। वर्तमान में राज्य लोक सेवा आयोग पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार और बंदी रक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी कर चुका है। इतना ही नहीं, आयोग ने अब अगली भर्ती की तैयारियां भी पूरी कर ली है। इसके तहत विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक की भर्ती होनी है। इसके अलावा अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोग कृषि पशुपालन और उद्यान विभाग में चारा सहायक, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 2, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के विभिन्न पदों पर भर्ती का विज्ञापन भी जारी होगा। प्रदेश में युवाओं की सुविधाओं के अनुरूप सेवायोजन विभाग 13 जिलों के प्रत्येक विकास खंडों में जाकर रोजगार कैंपों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने के साथ ही उनके कौशल विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना के माध्यम से अब तक 600 करोड़ रुपए से अधिक का निजी निवेश आकर्षित कर 1 लाख से अधिक नवीन रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देते हुए हमारी सरकार आर्थिकी को मजबूती देने और नए रोजगार सृजन के लिए भी कार्य कर रही है। एक जिला एक उत्पाद, महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, स्टार्टअप पॉलिसी जैसी योजनाओं के सृजन एवं कुशल प्रबंधन से उत्तराखंड राज्य देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित है। देश के कुल स्टार्टअप का 10% भाग यहाँ स्थित है, जो कि हम सभी के लिए एक गर्व की बात है। उत्तराखंड हिमालय की गोद में, वहां के हमारे साथियों से सुने वो क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने विश्व की सबसे छोटी और सबसे सस्ती ईसीजी मशीन विकसित की है। स्टार्टअप नीति का ही ये परिणाम है कि हर एक ग्रेजुएटिंग यंगस्टर अब अपना स्टार्टअप, अपना उद्यम करने का सोच सकता है, क्योंकि इससे पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं था। लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी कि क्या स्टार्टअप होता है, कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, या फिर ये एक सिर्फ मेट्रो सिटीज की कहानी बन के रह गया था। पर स्टार्टअप नीति शुरू होने के बाद ही सब लोगों को पता चला कि स्टार्टअप आप भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट इसमें कितना सपोर्ट कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 25,000 युवक युवतियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य स्वीकृत किया गया है। जिसके अंतर्गत अभी तक 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। प्रशिक्षण के उपरांत अभ्यर्थियों को रोजगार के विभिन्न अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कैंपा के तहत भी हमारी सरकार 10,000 लोगों को रोजगार देने पर कार्य कर रही है। प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 68,000 एमएसएमई पंजीकृत हैं। इनमें 3,50,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है, जिसके अंतर्गत 14,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है। केंद्र सरकार के सहयोग एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में चल रही विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं के माध्यम से भी स्थानीय लोगों को एक बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो रहा है। प्रदेश में स्थापित एरोमा पार्क, विपणन केंद्र, विभिन्न आउटलेट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एवं इको टूरिज्म के माध्यम से सरकार रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बेहतर कानून एवं शांति व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी, सस्ती और सुलभ बिजली एवं दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता से उत्तराखंड में उद्योगों की नई राहें आसान बन रही हैं।
जिससे एक बड़े स्तर पर स्थानीय निवासियों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ प्रदेश सरकार जन अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतरने के लिए संकल्पबद्ध है। आइए हम सभी मिलकर प्रदेश के समग्र विकास में अपना 100% योगदान देने के लिए संकल्पित हों। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। संकल्प रोजगार की उपलब्धता को बढ़ाने का, संकल्प नए उत्तराखंड का।